राजेश की माता जी वो भी 100 रुपए से मार करती है। बार बार धन्यवाद। हेलो हेलो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई इस धरनी भाई ओलिया के तरह बना पड़ा सरो नामी मरे बचे ही जो वो कोई लुगाई पीछे जूम टोल लाई होगा काम तक अन्ना सारी दिखाते फिर मेरा निकला सारी जो ही में भाई अमृत जी लांबा खेड़ी 300 रुपए से मार। अखबार बिकता है पैसों में उस काले बाजार में। उस अखबार के पहले पन्ने पे कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़ के दिल तो कांप जाए और कुछ किसानों के किस्से थे। वहाँ लिखा था उस पन्ने पे कि किसान तो आतंकवादी है। ये ऐसे शब्द लिखे थे उस अखबार के ऊपर कि पहले पन्ने पे लिखा था कि किसान तो आतंकवादी है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा और वो अलगाववादी है। और कहीं लिखा था शब्दों में कि किसान तो देशद्रोही है, आंदोलन छोड़ के घर को जाए इसी में उसकी भलाई है। और कुछ बिके हुए पत्रकारों ने किसान की दुर्दशा छिपाई थी, भ्रम फैला के चारों ओर कुछ नकली तस्वीरें दिखाई थी। इल्जाम लगाया किसानों पर कि तिरंगे का अपमान किया और इसी बात को लेकर सबने किसान को बेईमान कहा। और जिन्होंने किसान को बेईमान कहा था उनके लिए एक पंक्ति है कि कहने वाले कैसे भूल गए कि किसान तो वो अन्नदाता है जो भूखे पेट सो के भी देश का पेट पालता है और जो भेजता अपने बच्चे को देश पे मर और मिटने को और दिल और जान में बस इसके इनकलाब बसता है। और जो बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं जो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है उनके लिए एक पंक्ति है कि जिन बूढ़ी आंखों का वो दर्द यही सच्चाई बताता है। जो बूढ़े बैठ के बिलखते हैं अपने हक के लिए, इन बूढ़ी आंखों का वो दर्द यही सच्चाई बताता है कि लगता वो दिन दूर नहीं जहाँ सब कुछ छीना जाएगा और खुद की जमीन पे अन्नदाता यूं ही बेबस बनाया जाएगा और जमीन हड़प ली जाएगी उसकी, उसे बेघर बनाया जाएगा। अरे उसका दर्द कौन समझेगा जो सबको रोटी देता है और दिन और रात सर्दी गर्मी वो इतनी मेहनत करता है कि चीर के सीना उस अनाज को पैदा करता है। जिस अनाज पे भारत खड़ा होता उस अनाज पे भारत बनता है। और उसी अनाज को खा के कुछ दल्ले यूं ही भोंकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि किसान की पैदा की गई अनाज की रोटी खा के उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। उनके लिए एक पंक्ति है कि उसी अनाज को खा के कुछ दल्ले यूं ही भोंकते हैं। सबको राजनीति करनी है, सबको दंगल तो करना है, पर याद रखना वो किसान है। पर याद रखना, ये पंक्तियां सुनिएगा कि याद रखना वो किसान है, मिट्टी का वो शेर है जो सरकारें यूं ही बनाता है और सरकारें यूं ही गिराता है। और जो निर्दोषों पर गोली चलवाकर खुद को बहादुर समझता है। जो मोदी ने निर्दोष किसानों पर गोलियां चलवाई थी, पानी की बौछारें चलवाई थी, वो याद रखे कि जो निर्दोषों पर गोली चलवाकर खुद को बहादुर समझता है वो दरिंदा जंगली भेड़िया काट भूल गया लगता है। और सरकारों की, सब सरकारों की नाक रगड़वाकर उनकी औकात याद दिलानी है। ये याद रखें कि सब सरकारों की नाक रगड़वाकर उनकी औकात याद दिलानी है और उसको हटाना गद्दी से जो हक छीन के रखता है। और अंत में पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि अपना रुकना झुकना ना पीछे हटना, अपना रुकना न झुकना न पीछे हटना, अब हक तो लेके रहना है। अब हक की लड़ाई में जान भी जाए कफन बांध के रखना है। और जब नारा लगाएं आवाज में इतनी बुलंद रखे कि संसद की नींव तक कांप जाए। बोलिए कि किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जब महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही हमारे देश की धुरी है। जवान के बिना हम सुरक्षित नहीं हैं और किसान के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर सरहद पर
हमने एक ही घर से आए थे और एक ही घर में जाना है। ये जातिवाद कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सरकारों की ही बनाई एक चीज है। कभी हमें जातिवाद पे लड़ाना, कभी पानी के मुद्दों पे आपस में उलझा देना, ये तो सरकार की एक नीतियां हैं। और मैं इस सरकार को आपके स्टेज के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जनता ही सरकार बनाती है, सरकार कभी जनता नहीं बनाती। और ये सरकार सोच ले, अगर जनता में आक्रोश आ गया तो इस सरकार का जाना बिल्कुल तय है। और मैं आज स्टेज के माध्यम से मेरे अंकल ब्रजेंद्र जी मेरे बात कर रहे हैं, संधू साहब, और मैं हरियाणवी में अपने अंकल एक बात और कह दूं, ये अंकल तो मैं कह दूं उसने प्यार में, अरे मैं अपनी आई पर आगे यूं मेरा और कुछ लागेगा क्योंकि मेरी दादी संधू थी भाई। पूछो इसने अंकल लागे कुछ और लागे आप लाग गया कि नहीं लाग गया? मैं तो शर्म में कह रहा था तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, एक अंकल जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी भाई, और जोन के पास ही साई खेड़ा गांव है, मैं स्पेशल कल उस गांव में गया था, वहाँ के सरपंच साहब मिले थे। बता दे रहा मोदी कि गया रे स्कूल में, गया रे स्कूल में, तेरा आजा घमंड तोड़ दिया रे ओड़ा खटकड़ टूल पे, तेरा आजा घमंड तोड़ दियांगे रे खटकड़ टूल पे। पागल होया फिर ऐसे यो तो कोन्या रे सोधी रे, इस फुलवाड़ी न खेल लेने दे, क्यों बेकूफ हो रहा मोदी रे, नथा ठा ले जात न गोदी रे, के बैठा रे भूल में, के बैठा रे भूल में, तेरा आजा घमंड तोड़ देंगे रे खटकड़ टूल पे। उस मालिक का होवेगी या तेरी देखिए गवाही रे, मारी माया बरगी रोड़ा पे बैठ गिर, मारी चाची ताई रे, माया बरगी रोड़ा पे बैठ गी, मारी चाची ताई रे, तू बन गया कति कसाई रे, नशे में रजूल के, नशे में रजूल के, तेरा आजा घमंड तोड़ देंगे रे खटकड़ टूल पे। फिर केवला पे किसान दिन रात कमावे, मजदूर उसका कमावे, सारे आप भाई वे। चौथी तीसरी कली में केवला किसान बेचारा खूब कमावे, नपल का चैन रे, किसान बेचारा खूब कमावे ना पल का चैन रे, उसका दुख तू के जानेगा खुद बेचनिया फैन रे, उसका दुख तू के जाने बेचनिया फैन रे। MSP तो दे रहन रे, ना यो मिल जाएगा धूल में, ना मिल जाएगा रे धूल में, तेरा आजा घमंड तोड़ देंगे रे खटकड़ टूल पे। न्यूता मन बता मोदी ने कितने जुल्म कमाए रे, उस मालिक ने रिट लेकर दे तेरा लाग जा लोगों की आए रे, अमर फल संग रूप गड्डिया आए रे, ना छोरा मारा रे रूल में, ना मारा रे रूल में, तेरा आजा घमंड तोड़ दिया रे तेरा खटकड़ टूल पर। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और न्यूना सोचिए क्या संदेश इससे देना चाहते हैं? ये इसके ज़रिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ मोदी सरकार को, भी देखो सरकार ने हमें बांटने की कोशिश करी, हम पर लगाया ये जाट हैं, किसान नहीं है, ये जाट हैं, ये आंदोलनकारी हैं, ये परजीवी हैं, उसने हमें परजीवी बताकर हमें फाड़ने की कोशिश की। लेकिन आज इस आंदोलन को, इस जो हम सर्वधर्म सम्मेलन मना रहे हैं, इसको देखकर मोदी को ये संदेश मिलेगा, भाई तूने उनको फाड़ने की कोशिश की लेकिन वो फट नहीं रहे हैं, आज वो एक के एक हैं। और हमेशा ये हुई है बुराई पर अच्छाई की जीत होती हुई है, तो हम भी अच्छाई की पर जीत लेकर जाएंगे, तीनों काले कानून वापस करवा कर जाएंगे। जो आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चारों धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मोदी जी को ये संदेश दिया है भाई कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे, और तेरे खराब जो मंसूबे हैं, काले मंसूबे, उनको नाकाम करके ही दम लेंगे। एक गुड़िया ने बड़ा अच्छा संदेश दिया था, चिड़िया का उदाहरण देकर, मस्जिद से दाना चुगती है और मंदिर में पानी पीती है। बिल्कुल सर, क्या इस तरह का माहौल यहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सर। यहाँ पर ये माहौल था, तभी उस बेटी का जो उन्होंने बोला था वो साक्ष्य, मतलब बोलते हैं प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है,
उस बेटी ने यहाँ देखकर, उस प्रमाण को देखकर ही बोला है, क्योंकि आज यहाँ सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सभी अपने विचार रख रहे हैं और सभी की विचारों में एक ही समानता है। सभी बोल रहे हैं भाई किसान सबसे ज़रूरी है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि धर्मों में तो हम खुद बटे हैं, भगवान ने हमें धर्मों में नहीं बांटा है, खुद बटे। ये तो पीछे लोगों की मानसिकता थी, कुछ उन्होंने कुछ मतलब अपने काम बांटे थे, उस काम के आधार पर हमारे धर्मों को बांटा था। लेकिन आज लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर ये प्रमाण दे दिया भाई हम आज भी अलग नहीं है, काम हमारे सबके अलग अलग हैं, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। काम सबके अलग अलग है, लेकिन कल भी एक थे, आज भी एक और आगे भी एक रहेंगे। तो एक रहेंगे, एक रहेंगे। जब लोग कांवड़े कानून वापस नहीं मिलेंगे, उल्टे नहीं टेंगे, क्यों? चल गाड़ी लेकर तनु वो क्या करें? राम मंदिर का जो सरकार ने इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा करके बहकाने की कोशिश की है, इसमें ये सबसे ज़्यादा युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज युवा इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम इसमें आगे से आए और हमारे आंदोलन को सफल बनाएं और आने वाली अपनी नस्लों को हम सुरक्षित रख सकें। लेकिन सरकार की ये नीति है वही जो पहले से चलती आ रही, फूट डालो राज करो की नीति। कुछ युवाओं को भड़काकर वो राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करवा रही है और उस चंदे को वो गलत यूज कर रही है। लेकिन मेरी युवा भाइयों से अपील है भाई वो किसी राम मंदिर के नाम पर चंदा नहीं इकट्ठा करें। क्यों ना इकट्ठा करें? जब तक हम एक हैं, राम मंदिर हम सबके दिलों में, सबके घरों में है। लेकिन मोदी जी ने इसको ना असफल बनाने की कोशिश की है, लोगों को रोडों पर उतार दिया अपने हकों के लिए, मातृशक्ति को रोड पर उतार दिया अपने हकों के लिए। तो वो उस राम मंदिर का करेगा क्या? उसको पूजने वाले रोड पर बैठे हैं। रोड पर बैठने से भक्ति नहीं मिलती, लोगों के दिलों में बैठने से भक्ति मिलती है। तो मोदी जी से मेरा यही आह्वान है, युवाओं को भटकाएं ना राम मंदिर के नाम पर। हमारे दिल में जो श्रद्धा है वो हम अपने आप से चंदा दे देंगे, ऐसे कोई चंदा नहीं मिलता। और उस चंदे से लोगों की लाशों पर जो राम मंदिर बनता है वो कोई सफल नहीं होता है। हम कितके हो से तो बेबे भाई हम एकली लुगाई नहीं बोलेंगे। हम कर ए मोदी तुम इस मजबूर किसान का एहसान मत कर, ए मोदी तू मजबूर किसान को पर एहसान। कहीं ऐसा ना हो कि तू कर्जदार निकले इनके वोटों के एहसान का, क्योंकि हमने वोट देकर उसको हमारी जीत के लिए बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था अभी तू वोट लेके अरबपतियों के पास जाकर हमें ही अपने खेतों में ऐसा बदुआ मजदूर बना दे जिसकी हमारे पास कोई लागत ही ना पहुँचे। हमारे बच्चे भिखारी बना दिए तूने, सब कुछ तूने बेच दिया, रोड बेच दिए तूने, रेल बेच दिए, स्कूल बेच दिए, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिया है। कहाँ तक तेरा विकास हुआ है? ये विकास इस चाचा ने मेरे ने आज इस मतलब गीत में इनके बोलों में झलका दिया है, तो मैं बड़ी आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ऐसे बोल अगर मोदी जी तक पहुँच जाएं तो हो सकता है वो जल्दी से जल्दी पिघल जाएं और जनता के बारे में सोचें। और मेरी जो किसान अपनी फसल खराब कर रहे हैं ना, उनसे भी ये अपील है भी अपनी फसल खराब मत करो। अपनी फसल खराब करके हम मोदी को दृढ़ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? उसको हम मजबूत, उसी को तोड़ने के लिए हम रोडों पर बैठे हैं और उसी को मजबूत बना रहे हैं। क्या फायदा है किस फसल खराब करने से? कल भी लोगों ने इतनी फसल खराब की है, क्या फायदा उसका? लोगों के फसल खराब करने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत का बयान आता है भाई हम एमएसपी रेट लागू करेंगे। उसने ये बयान फसल खराब करने से पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि लोग मजबूर हो गए अपनी फसल खराब करने के लिए और देखा देखी ये सोचने भी इस किसान से कम तू ना रह जाए, इस आंदोलन में तेरी सहभागिता कम ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी फसलों को खराब कर रहे हैं। क्या ये बयान डिप्टी सीएम आज से 3 महीने पहले नहीं दे सकते थे भाई हम एमएसपी रेट लागू करेंगे? एमएसपी रेट लागू करने की बात तब पता चलेगी, तब हम अपनी फसलों को सुरक्षित रखेंगे। हम अपनी फसलों को खुद ही खराब कर रहे हैं तो कहाँ तक जाया जाइए? वो तो बाद में ये बोल देंगे भाई हमने तो एमएसपी लागू की थी, लोगों ने फसल ही मंडी तक नहीं पहुंचाई, हमारे पास फसल नहीं होगी तो हम कैसे अपने कानून को सफल बनाएंगे, कैसे उनसे ये काले कानून वापस करवाएंगे? तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।